नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर जयशंकर प्रसाद आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक पशु रोग की चर्चा करने के हेतु। तो उस रोग का नाम है थनैला, थन का रोग। तो अक्सर खास करके ठंडा में, ऐसे तो हर मौसम में ये होता है, फिर ठंडा में विशेष करके होता है। तो ठंडा में सर्दी लगने के कारण भी थनैला रोग विशेष रूप में होता है। थनैला रोग दुधारू पशु में इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे पशुपालक हमारे बीच रोज हमारे क्लिनिक में आते हैं और इस रोग का दवा लेकर जाते हैं और अपने पशु को ठीक करते हैं। तो मैं सोचे कि आज पशुपालक के लिए मैं कुछ जानकारी दूं। सबसे पहले तो पशुपालक ये समझें कि हमारा पशु अगर अधिक दूध देने वाला हो तो उसका खान पान रहन सहन का स्तर में सुधार लाएं। जैसे कि हमारा पशु ज़्यादा दूध देता है, थन बड़ा है, तो उसके जहाँ बैठता है उस जगह में रोड़ीला ज़मीन नहीं हो, उसमें ईंट पत्थर जैसा उबड़ खाबड़ ज़मीन पर उसको नहीं बांधें, क्योंकि उसके थन पर दबाव बनने से क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लड जम जाता है और वो एक गांठ का शक्ल ले लेता है। फिर दूध को प्रसारित करने में, दूध को गारने में आपको परेशानी होती है और वो धीरे धीरे अंदर में इंस्फेक्शन होके थनैला का रूप ले लेता है और उसमें गांठ भी हो जाता है। वो आपके पशु के मैंने थन का जो वाट है वो मरने के कगार पे आ जाता है, क्योंकि वहाँ एक गांठ हो जाता है, दूध को आने ही नहीं देता है। तो सबसे पहले तो इससे बचें। दूसरी बात है कि सर ठंडा का मौसम है तो अपने पशु को ठंडा से बचाएं, क्योंकि ठंडा के कारण सर्दी लग जाती है और सर्दी लगने के बाद वो कफ संचय कर लेता है और थन में ठंडा लग जाता है। इसके कारण थन सूज जाता है, फूल जाता है, वहाँ रेडनेस आ जाता है, लालपन आ जाता है और थन में दूध के साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो दूध में ब्लड आने की जो प्रक्रिया है वो ठंडा के कारण भी होता है, कभी कभी गर्मी के दिनों में देखा जाता है, उसका भी एक अलग रीजन है, वो गर्मी के मौसम में भी होता है। लेकिन अक्सर ठंडा के मौसम में ही ऐसा देखने के लिए मिलता है। मैं तो अक्सर देखता हूँ ठंडा के दिन में ये बढ़ता है केस। तो ये थनैला, इसका दो मुख्य कारण है जिसको मैं आपको बताया हूँ। फिर वो दूध को जो गारते हैं वो भी अपने हाथ को साफ सुथरा रखें, थन को साफ कर लें, हर रोज गर्म पानी से थन को साफ कर दें और दूध बच्चा पी ले उसके बाद भी थन को साफ रखें। और मेरा मानना है कि अगर जिस लास्ट में थन को धो दें तो ज़्यादा बेटर होगा, और अगर गर्म पानी फिटकरी को डालकर थन को धोएं तो इंस्फेक्शन से दूर रहेगा, और इंस्फेक्शन जब दूर रहेगा तो थनैला होने का चांसेस कम होगा। अब रही थनैला जिस पशु को हो गया है तो उसकी लक्षण। थनैला जिस पशु को हो जाता है उसका मुख्य लक्षण है थन का सूज जाना, थन का कड़ा हो जाना, थन के वाट का कड़ा हो जाना, थन से दूध नहीं निकलना, स्पर्श होने पर थन को अगर छू रहे हैं तो रोगी को दर्द यानी पशु को दर्द होना और फीवर आना, बुखार अधिक आ जाना। और जब बुखार आ जाता है तो पशु अपना भोजन त्याग देता है, खाना नहीं खाता है, और नहीं खाना खाता है तो दूध मैंने कहाँ से देगा, पशु धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और बहुत दिक्कत हो जाता है। आजकल पशु भी एक दो पैसे का चीज़ तो है नहीं। लोगों को मैंने अपने पशु को लोगों को अच्छे तरह से ध्यान रखना चाहिए, और पशु को स्वस्थ करने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा में इसका सटीक इलाज है। थनैला रोग का रामबाण दवा है जिसको आप दीजिएगा तो ना पशु का दूध भागेगा, ना पशु का कोई प्रकार का प्रॉब्लम होगा और पशु स्वस्थ हो जाएगा। फिर पहले जैसा दूध आपको बहाना शुरू कर देगा, और आप थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा कोशिश करने की ज़रूरत है,
थोड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है और होम्योपैथ अच्छे डॉक्टर से मिलने का ज़रूरत है। हम मोटा मोटी कुछ बात बता देते हैं, लेकिन विशेष तो उस पशु के कंडीशन के अनुसार ही दवा फिट होगा, और जो बता रहे हैं वो एकदम फिट बैठेगा। अचूक दवा है और ये दवा तुरंत काम करता है। थनैला रोग हो जाने के बाद कॉमन दवा के रूप में हर पशु चिकित्सक 2-3 दवा का नाम जानता है। खास करके अक्सर हम देखते हैं कि वेटनरी इलाज करने वाले अंग्रेजी चिकित्सक भी इसको लिख देते हैं। भला इसकी जानकारी बेचारे की हो या ना हो, हमसे उससे उससे कुछ जानकारी लेकर के और वो लिख देते हैं रेंडमली। कोई भी प्रॉब्लम हो, वो 2 ही 3 दवा तो जानते ही हैं और उसको लिख देते हैं। और हमारे पशुपालक भाई तो अनजाने हैं, वो तो कुछ समझते नहीं हैं। वो तो सीधा समझते हैं हम हो या कोई हो, डॉक्टर जब लिख देता है समझते हैं डॉक्टर लिखा है तो अच्छा ही होगा। लेकिन इसमें बहुत सारी बार धोखा उठाना पड़ता है कि समस्या कुछ और होता है और वेटनरी लोग लिख कुछ और देते हैं। वो भी तो वेटनरी रहते ही नहीं हैं, कुछ सीखी सिखाई बात पे अपना दौड़ दौड़ के गांव गांव चिकित्सा कर रहे हैं। और उसमें होम्योपैथ का नॉलेज तो और वो अनोन है। दवा का सही से लिखा नहीं जा सकता है कि कौन दवा है, उसका क्या नाम है, उसकी क्या पोटेंसी होनी चाहिए और इस दवा का क्या वर्क होता है। इस दवा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, उसके बाद भी होम्योपैथ दवा को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो होम्योपैथ दवा जब भी आप लें तो होम्योपैथ के जानकार लोगों से ही लें। होम्योपैथ के डॉक्टर से संपर्क करके, जो जानकार डॉक्टर हैं, क्योंकि होम्योपैथ में एक ही दवा आदमी में कुछ काम करता है और जानवर में कुछ काम करता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इसका चयन करें और अच्छे से इलाज कराएं। ऐसे अक्सर होम्योपैथ की जो दवा हो थनैला रोग में लगता है, वो बता रहे हैं हम, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। पहला दवा है कि अगर बुखार के साथ बेचैनी है, रोग माने पशु जो है छटपटा रहा है, तो आप एकोनाइट दीजिए 200 में। और दूसरी दवा है कि अगर उसमें बुखार बहुत ज़्यादा है, माने फीवर है और दूध जमा है, दूध गड़ा नहीं रहा है और बुखार है और माने दूध जमा दूध गड़ा नहीं रहा है और दर्द है, छटपटाहट है, रोगी माने पशु खाना छोड़ दिया है, तो उसके साथ ब्रोनिया लगा दीजिए। और अगर देखते हैं कि सूजन थन में बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा सटने पर बहुत बेचैन हो जाता है, यानी कि दर्द बहुत ज़्यादा है, तो उस परिस्थिति में बेलाडोना 200 लगा दीजिए। ये 3 दवा है। तीनों आप अपने पशु के वजन, पशु का कंस्ट्रक्शन के अनुसार उसका डोज का फिक्सेशन होता है, क्योंकि डोज बड़ा फैक्टर है। उसको तय करने से ही आपको रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा रिजल्ट दवा का चयन से ज़्यादा ज़रूरी है दवा का डोज फिक्स करना। क्योंकि पशु के उम्र के हिसाब से, वजन के हिसाब से बहुत सारी बात को मिला करके तब उसका डोज फिक्स होता है। ऐसे रेमडेमली 15 से 20 बूंद दे सकते हैं। और अगर देखते हैं कि ज़्यादा दिन का वो बीमारी है और दूध गराता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है, तो इसके साथ आप सैलेसिया कोनियम लगा सकते हैं। लेकिन पहली बात है, इसका कंडीशन होता है। स्तन वृद्धि में पीड़ा अगर ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्तन में मन के अग्रभाग में, जिसको वाट बोलते हैं, वाट के अग्रभाग में पीड़ा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ कैलेंडुला का लोशन लगाकर पहले थन को धो देना चाहिए गर्म पानी के साथ ठंडा के दिनों में। और गर्मी के दिन है तो बर्फ लगाकर उसको सेकना चाहिए। यदि हर बार बच्चे के दूध पिलाने पर स्तन वृद्धि में दर्द होता हो, बेचैनी होता हो, छटपटाहट होता है दूध देने में, तो आप उसको 2 मेडिसिन दीजिए जो सटीक काम करता है। मेरा अनुभव है, वो मेरा ही नहीं, अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर कोई भी आपको बताएंगे जो अच्छे अनुभवी तजुर्बावान हो,
उनसे अगर मिलिए तो फेलाड्रीनम 30 या फिर क्यू पावर में भी यूज किया जा सकता है और सैवेला सरुलेटा दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, क्यू पावर में भी और 30 पावर में भी। वो तो परिस्थिति जिस अनुसार रहता है उसके अनुसार उसको दिया जाता है। और माने उसके थन में, थन वृद्धि में पीड़ा है तो 100% 2 से 3 दिन में उसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। दूसरी अवस्था जो आता है वो आता है कि स्तन वृद्धि का फटना। बहुत सारा है क्या कि बाट जो है दूध का वो फट जाता है और ज्वर आ जाता है, उसमें बुखार आ जाता है, थन का बाट फट जाता है और थन भी जहाँ तहाँ रेखांकित होने लगता है। तो इस स्थिति में उसको एकोनाइट का प्रयोग करना चाहिए और ब्रोनिया का प्रयोग करना चाहिए। इससे दूध भी आएगा और फटा हुआ जो थन है वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मने अच्छा लगेगा। इसको मिल्क फीवर भी कहते हैं। बुखार के साथ थन का फटने का प्रवृत्ति जो होता है वो इससे दूर हो जाता है। और ऐसे एक मैं जो अपना अनुभव बात करता हूँ तो एक अनुभव आपके साथ मैं शेयर कर देना चाहता हूँ कि अगर थन फट रहा है तो इसमें एक दवा आती है कैस्टर इक्वी। कैस्टर इक्वी का प्रयोग करने से थन फटा हुआ बाट तुरंत कंट्रोल हो जाता है, तुरंत अच्छा हो जाता है। इस परिस्थिति में एक परिस्थिति और पैदा होता है, पशु के वाट में दाना दाना हो जाना, थन में दाना दाना उठ जाना, फटने के साथ दाना दाना होता है। तो उसमें क्रोटेन टिग 200 में आप दे करके उसको ठीक कर सकते हैं, पशु को स्वस्थ कर सकते हैं और रोग को दूर भगा सकते हैं। एक अवस्था उसमें आज और आता है दूध का बिगड़ जाना। बिगड़ने का क्या कारण है कि उसमें इंस्पेक्शन हो जाता है और इंस्पेक्शन के साथ उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है, दूध का कलर लाल हो जाता है और थन सूजा हुआ, ब्लड लाल हो जाना, दूध लाल हो जाना और ब्लड का मात्रा उसमें आना शुरू हो जाता है। तो दूध का बिगड़ जाना इसका एक मुख्य कारण भी बन सकता है। और इसके बिगड़ने के बाद मैं जो दवा देता हूँ वो दवा का नाम आप नोट कीजिए, उससे डिफिनिट ठीक होना तय है। उसका नाम है कल्केरिया कार्ब, शैलेसिया, सल्फर और मार्कसोल। ये 4 मेडिसिन उसके लक्षण के अनुसार दिया जाता है और 100% पशु ठीक होना तय है। और एक दवा इसमें और मैं करता हूँ, वो जो क्यू पावर में है, उसका नाम है टेनिस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जो देने के बाद पशु तुरंत आराम पाता है और अंदर से ताकत भी होता है। फिर इसके साथ मैं ताकत के लिए होम्योपैथ के कुछ औषधि देता हूँ और पशु फिर फिट हो जाता है। दूध का अगर उसमें अभाव दिखता हो, जितना दूध अगले बयान में वो दिया है और फिर अगले में नहीं दे रहा है, इस बार नहीं दे रहा है, तो इसके लिए एगेनस क्यू, कैक्टस क्यू, अर्टिका यूरेनस क्यू है न, ऐसा फोर्टिडा क्यू और कल्केरिया कार्ब 200 3 बार देने से दूध जरूर आ जाएगा, ये निश्चिंत है। ऐसे तो पेटेंट मेडिसिन भी इसकी बहुत सारी है, लेकिन मैं सिंगल मेडिसिन और डायग्नोसिस करने पर ही ज़्यादा विश्वास रखता हूँ और उसमें ही ज़्यादा सफलता भी मिलता है। और पेटेंट जो है बहुत सारे वेटनरी लोग, बहुत सारे जो गांव-गांव जाकर इलाज करते हैं, बहुत सा मेडिकल वाले लोग ये पेटेंट दवा है, ये पेटेंट दवा है ऐसे दे करके, थन का फोटो बना हुआ है, ये सब दे दे करके मैस्ट्रीन तो मस्चा प्लस तो मस्टी प्लस तो फाइब्रोसिन तरह तरह का दवा मार्केट में आ गया है। लेकिन उसकी भूमिका से ज़्यादा डाइल्यूशन जो है वो आपको, आपके पशु को फिट और कर देगा और स्वस्थ कर देगा। फिर मैं आगे किसी और बीमारी के साथ उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।